सोचो, अगर कोई बुक तुम्हें एनिमल्स, स्पिरिट्स और अनसीन एंटिटीज से बात करने की पावर दे दे, तो क्या तुम उसे पढ़ने की हिम्मत करोगे? नीलवंटी, एक मिस्टीरियस किताब जिसके हर पन्ने में मंत्रों और श्लोकों का ऐसा जाल बिछा हुआ है जिसे अगर कोई पूरी तरह समझ ले तो वो अनइमेजिनेबल पावर पा सकता है। लेकिन डर यहीं से शुरू होता है, क्योंकि इस ग्रंथ को अधूरा पढ़ना या इसके मंत्रों को सही ढंग से न समझ पाना सीधा पागलपन या मौत को बुलावा देने जैसा माना जाता है। इसी वजह से नीलवंटी को इंडिया में बैंड कर दिया गया। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सब सिर्फ सुपरस्टिशन है या इसमें कुछ ऐसा है जिसे मॉडर्न साइंस अभी तक समझ नहीं पाई? क्या यह सिर्फ माइंड का इल्यूजन है या सच में कोई ऐसी फॉरगॉटन नॉलेज एग्जिस्ट करती है जिसे छेड़ना इंसानों के लिए डेंजरस हो सकता है? इस वीडियो में देखिए दुनिया के टॉप 10 क्रेजी फैक्ट्स जो आपके होश उड़ा देंगे। हर एक तथ्य ऐसा है जो आपको चौंका देगा, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। जब हम जेल की बात करते हैं तो एक बंद कमरा, ऊंची दीवारें और लोहे की सलाखें दिमाग में आती हैं। लेकिन सोचो, अगर जेल में न तो दीवारें हों न ही कोई गेट। ओपन जेल यही कॉन्सेप्ट है, जहां कैदियों को दिन में बाहर काम करने की परमिशन होती है और सिर्फ रात में उन्हें लौटना होता है। ये जेल उन अपराधियों के लिए होते हैं जिनका व्यवहार अच्छा होता है, जिन्हें सुधारने का मौका दिया जाता है, न कि सिर्फ सजा देने का। यह कॉन्सेप्ट दिखाता है कि सोसाइटी को अपराधियों को हमेशा एक ही नजर से नहीं देखना चाहिए। जब अपराधी को भरोसे का एहसास कराया जाता है तो उसके पास बदलने की एक असली वजह भी होती है। सवाल यह उठता है, क्या हम बाकी जेलों में भी सुधार को पनिशमेंट से ज्यादा अहमियत देने को तैयार हैं? सोचो, जब दुनिया सर्जरी का नाम भी ठीक से नहीं जानती थी, तब एंशिएंट इंडिया में सुश्रुता प्लास्टिक सर्जरी कर रहे थे। 600 ईसा पूर्व, जब साइंस किसी मैजिक से कम नहीं था, उन्होंने राइनोप्लास्टी यानी नाक की रिकॉन्स्ट्रक्शन सर्जरी का उल्लेख किया। उनकी लिखी सुश्रुता संहिता सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि मेडिकल साइंस का पहला डॉक्यूमेंटेड प्रूफ थी, जिसमें डिटेल्ड सर्जिकल टेक्निक्स दर्ज थी। लेकिन सवाल यह उठता है, इतनी एडवांस नॉलेज के बावजूद इंडिया को इसका क्रेडिट क्यों नहीं मिला? क्या कारण था कि यह महान विरासत कहीं खो गई? वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान पोलैंड की सेना ने एक अनोखे सैनिक को अपनी टुकड़ी में भर्ती किया, वॉजटेक नाम का एक भालू। यह कोई मजाक नहीं था, बल्कि एक वास्तविक घटना थी। यह भालू सैनिकों का सिर्फ साथी नहीं था, बल्कि युद्ध के दौरान गोला बारूद ढोने में भी मदद करता था। सोचो, इंसानों की बनाई एक दुनिया जहां गोलियां, बम और युद्ध का शोर था, वहां एक मासूम जानवर को भी सैनिक बना दिया गया। लेकिन यही वोजटेक मुश्किल घड़ियों में सैनिकों के लिए उम्मीद और हौसले का प्रतीक भी बन गया। वोजटेक सिर्फ एक फाइटर नहीं, बल्कि ह्यूमैनिटी की एक यूनिक मिसाल था। जहां बाकी सोल्जर्स गन से लड़ रहे थे, वहीं यह भालू अपनी लॉयल्टी और प्लेफुल नेचर से सबका दिल जीतता था। युद्ध के बाद उसे एक हीरो की तरह सम्मान मिला। सम्राट अशोक, जिसने हिंसा से अहिंसा तक का सफर तय किया, उनकी मृत्यु का रहस्य आज भी इतिहास के पन्नों में दफन है। कुछ कहते हैं कि उन्होंने संन्यास लेकर काशी में अपने जीवन का अंत किया, तो कुछ मानते हैं कि उनका अंतिम समय बेहद तकलीफों में बीता। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इतना पावरफुल एम्परर, जिसने पूरे इंडिया पर रूल किया, उसकी डेथ का कोई सॉलिड प्रूफ क्यों नहीं मिलता? जिस सम्राट की लकीरों ने भारत की धरती पर अमिट छाप छोड़ी, उसके अंतिम दिन कहीं इतिहास के धुंधले कोनों में खो गए। यह हमें एक डीप लेसन देता है। कोई भी एम्पायर इमॉर्टल नहीं होता, लेकिन आइडियाज हमेशा जिंदा रहते हैं। जब भी हम डायनासोर के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में जुरासिक पार्क जैसी तस्वीरें बनती हैं,
जहां इंसान और डायनासोर आमने सामने होते हैं। लेकिन हकीकत कहीं ज्यादा चौंकाने वाली है। डायनासोर 6.5 करोड़ साल पहले विलुप्त हो गए थे, जबकि इंसानों का अस्तित्व सिर्फ 3 लाख साल पहले हुआ। यानी इंसान और डायनासोर के बीच इतना लंबा गैप है कि अगर हम पूरे ब्रह्मांड के टाइमलाइन में देखें तो दोनों का मिलना लगभग नामुमकिन था। समझो इसे ऐसे, टायरानोसोरस रेक्स और स्टेगोसोरस के बीच का अंतर ही 8 करोड़ साल था, जो इंसान और टीरेक्स के बीच के अंतर से भी ज्यादा है। इसका मतलब डायनासोर और इंसानों का साथ रहना बस फिल्मों की कल्पना है, असलियत में नहीं। आज हम घड़ियों की टिक टिक सुनकर समय का अंदाजा लगाते हैं, लेकिन सोचो, जब न सुइयां थीं, न डिजिटल डिस्प्ले, तब इंसान ने समय कैसे मापा? प्राचीन सभ्यताओं ने इसका जवाब निकाला वाटर क्लॉक से। इसमें धीरे धीरे बहते पानी से समय मापा जाता था। इजिप्ट, ग्रीस और चाइना जैसी कल्चर्स में ये क्लॉक्स टेम्पल्स, कोर्ट्स और यहां तक कि एस्ट्रोनॉमी में भी यूज होती थी। लेकिन ये सिर्फ टाइम मेजरमेंट का तरीका नहीं था, बल्कि ह्यूमन इंटेलिजेंस का सिंबल भी था। सोचो, वाटर जो कभी रुकता नहीं, वही टाइम को ट्रैक करने का टूल बना। यह हमें सिखाता है कि ह्यूमन क्रिएटिविटी लिमिटलेस है। टाइम को रोक नहीं सकते तो उसे बहने देना ही बेस्ट तरीका है। सोचो, दुनिया का सबसे डेंजरस और पावरफुल रूलर चंगेज खां, जिसने आधी दुनिया को जीत लिया, उसकी कोई ऑथेंटिक इमेज हिस्ट्री में एग्जिस्ट ही नहीं करती। जो भी पिक्चर्स हमें आज देखने को मिलती हैं, वो सिर्फ इमेजिनेशन और स्पेकुलेशन पर बेस्ड है। लेकिन क्या ये अजीब नहीं लगता? एक ऐसा आदमी जिसने इतिहास को रीडिफाइन किया और हम उसके असली चेहरा तक नहीं पहुंच सकते। शायद यही उसकी रियल पावर थी, मिस्ट्री बनकर रहना। मंगोल कल्चर में किसी की ट्रू आइडेंटिटी को छुपाकर रखना इंपॉर्टेंट माना जाता था, और चंगेज खां के साथ भी यही हुआ। रोम को बनाने में सेंचुरीज लग गई, लेकिन इसका डाउनफॉल एक झटके में नहीं हुआ। वेस्टर्न रोमन एम्पायर 476 ईस्वी में कोलैप्स हो गया, लेकिन ईस्टर्न रोमन एम्पायर, जिसे बिजेंटीन एम्पायर कहते हैं, 1453 तक टिका रहा। यह प्रूफ करता है कि कोई भी महान सिविलाइजेशन अचानक खत्म नहीं होती, बल्कि यह अंदरूनी कमजोरियों, बाहरी आक्रमणों और समय के साथ बदलते हालात की देन होता है। आज भी यही पैटर्न दिखता है, चाहे कोई एम्पायर हो, सोसाइटी हो या इंडिविजुअल लाइफ। डिस्ट्रक्शन हमेशा भीतर से शुरू होता है। फाउंडेशंस वीक होने लगती हैं और एक दिन अचानक सब खत्म हो जाता है। असली सवाल यह है, क्या हम इससे कुछ सीखते हैं? (1947) की इस तस्वीर में दो विपरीत दुनियाएं टकराती है। पीटर फ्रिचेन, आर्कटिक के बर्फीले तूफानों से लड़ने वाला एक्सप्लोरर, और डैगमार कोहन, फैशन की दुनिया की एक मशहूर इलस्ट्रेटर। एक विशालकाय आदमी जिसकी दाढ़ी और कोट उसे किसी एंशिएंट वॉरियर जैसा बनाते हैं, और दूसरी नाजुक और एलिगेंस से भरी एक महिला। यह सिर्फ एक तस्वीर नहीं, बल्कि कंट्रास्ट और कनेक्शन का प्रतीक है। पीटर ने मौत को मात दी, बर्फीली जेल से खुद को बचाया, जबकि डागमार ने रंगों और डिजाइनों से दुनिया सजाई। एक ने प्रकृति की क्रूरता देखी, दूसरी ने उसकी खूबसूरती को उकेरा। फिर भी दोनों साथ थे, जैसे दो ध्रुव एक ही ब्रह्मांड में।